आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, तुम्हारा प्रश्न है कि अति परवलय 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 1 को एक दीर्घवृत्त लंबवत काटता है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता अति परवलय की उत्केंद्रता की व्युत्क्रम है। यदि दीर्घवृत्त के अक्ष निर्देशीय अक्षों के अनुदिश हो तो इन चार विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो हमारा अति परवलय का समीकरण क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1/2 बराबर 1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसकी तुलना अगर हम मानक अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से करें तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना मिल जाएगा? 1/2। और बी स्क्वायर का मान कितना मिल जाएगा? 1/2। ठीक है, तो अति उत्केंद्रता का सूत्र क्या होता है? उत्केंद्रता, ठीक है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो मान रख दें तो 1/2 बराबर 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ई बराबर हमारा √2 आ जाएगा। ठीक है, अतः सवाल में दे रखा है कि जो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है वो अति परवलय की उत्केंद्रता की व्युत्क्रम है। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी? दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बराबर हो जाएगी ई बराबर 1/√2। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, हम दीर्घवृत्त का समीकरण मान लेते हैं। माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब उत्केंद्रता 1/√2 दे रखी है, तो सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, और ई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये हमें संबंध मिल गया ए और बी में। तो हमारा दीर्घवृत्त का जो समीकरण होगा वो क्या आ जाएगा? हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और बी स्क्वायर की जगह पे हम ए स्क्वायर बटे 2 रख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर, और हर चला जाएगा दाएं पक्ष में, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि माना अति परवलय और दीर्घवृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या मान लेते हैं हम? x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो x1 y1 पे हम क्या लिखेंगे? अति परवलय और दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे तो x1 प्लस 2y1 बराबर ए स्क्वायर, ये हमारा दीर्घवृत्त का हो गया। ठीक है, और हमारा अति परवलय क्या है? अति परवलय का समीकरण ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x(x1) माइनस 2y(y1) बराबर 1। अब इनके बीच जो क्या बोला गया है कि ये एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो इनकी स्पर्श रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो इसकी प्रवणता अगर m1 और इसकी m2 बोल दूं तो m1 बराबर m1 m2 कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, क्योंकि लंबवत काट रही है तो स्पर्श रेखाएं लंबवत होंगी इस बिंदु पर। तो m1 क्या लिख सकते हैं? -x1 बटे 2y1, और m2 क्या आ जाएगा हमारा? m2 यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1 बटे y1। ठीक है, बराबर -1। तो यहाँ से हमें x1 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? x1 का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 2y1 स्क्वायर। ठीक है, एक ये भी संबंध हमें मिल गया। ठीक है, x1 और y1 में। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो है ये अति परवलय का समीकरण है और ये दीर्घवृत्त, और x1 y1 जो प्रतिच्छेद बिंदु है तो इन दोनों को संतुष्ट करेंगे। तो x1 का स्क्वायर प्लस 2y1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या है? x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब x1 की जगह पे हम, ये हो जाएगा 4y1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो y1 बराबर आ जाएगा हमारा a/2। ठीक है, और हमारा जो अति परवलय है वो है 2x1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर बराबर 1 बिंदु रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा 2y1 स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम y1 स्क्वायर का मान रख देंगे, तो 2 और y1 स्क्वायर का मान a स्क्वायर बटे कितना होगा? 4 बराबर 1। तो यहाँ से हमें a स्क्वायर कितना मिल जाएगा? a स्क्वायर हमें 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब a स्क्वायर अगर हमें 2 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हमारा
ए स्क्वायर बटे 2 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, हमने y1 को हटा दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 और ये आ जाएगा हमारा 1। तो x1 स्क्वायर हमें 1 मिल गया और ए स्क्वायर बराबर 2। तो अब अगर हम इसकी समीकरण लिखें, ठीक है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 2, ये हमारी दीर्घवृत्त की समीकरण आ गई, ठीक है। अगर इसको हम मानक रूप में बदल लें तो एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 बराबर 1, ठीक है। तो हमारा जो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ये सूत्र होता है, तो 1 बराबर 2 गुणे 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर बराबर ई बराबर हमारा कितना मिल गया, 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। तो हमारी नाभियां क्या हो जाएंगी, नाभि होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। अगर मान रख देंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 कॉमा 0। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा विकल्प सत्य है हमारा। तो विकल्प हमारा पहला सही है, ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण, और दूसरा भी सही है, नाभियां कितनी है, प्लस माइनस 1 कॉमा 0, ठीक है। और ये दो विकल्प गलत हैं। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।